और वहीं महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी ने जवाब दिया है। हिंदी भाषा को लेकर बीजेपी ने मुंबई में कई जगहों पर पोस्टर बैनर लगाए हैं। बीजेपी ने मराठी के साथ हिंदी भाषा को लेकर पोस्टर लगाया है। पोस्टर में बीजेपी ने लिखा है कि 5वीं तक हिंदी को लागू करना भाषा को जबरन लादना नहीं, बल्कि एक दूसरे को करीब लाने का प्रयास है। पोस्टर में बीजेपी ने लिखा है कि भाषा की सख्ती नहीं, महाराष्ट्र की भक्ति है। भाषा तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। महाराष्ट्र में 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य किए जाने का एमएनएस विरोध कर रही है। एमएनएस के साथ ही शिवसेना यूबीटी भी इसका विरोध कर रही है। लेकिन इस विरोध के बावजूद, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से इसको लेकर जवाब दिया गया है और इस जवाब में जगह जगह पर पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टर में बीजेपी ने लिखा है कि 5वीं तक हिंदी को लागू करना भाषा को जबरन लादना नहीं, बल्कि एक दूसरे को करीब लाने का प्रयास है। ये जो फैसला लिया गया था 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य करना, देखिए इसका लगातार विरोध किया जा रहा था एमएनएस की तरफ से, और जो कई विपक्षी दल हैं वो भी लगातार मराठी पर जोर देने की बात सरकार से करते हुए नजर आ रहे थे। और अब इसी के जवाब में ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से जगह जगह पर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इन पोस्टर में बीजेपी ने यह लिखा है कि भाषा की सख्ती नहीं बल्कि महाराष्ट्र की भक्ति है। भाषा तोड़ती नहीं है बल्कि जोड़ती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य किए जाने का एमएनएस विरोध कर रही है और इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी भी इसका विरोध कर रही है। और यही वजह थी कि एमएनएस और इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि हिंदी की बजाय मराठी पर जोर सरकार दे तो अच्छा होगा। ये कहने का ये लगातार उनके जो बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे थे ये सामने निकल कर आ रहा था। लेकिन अब इसके जवाब में ये पोस्टर बीजेपी की तरफ से लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय से हिंदी और मराठी भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। कई ऐसी चीजें, घटनाएं भी सामने निकल कर आई जहां पर कुछ लोग हिंदी में बात करते हुए नजर आए, तो वहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे और उन लोगों के साथ मारपीट की गई और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और उसके बाद भाषा को लेकर लगातार ये जो विवाद है वो बढ़ता चला गया। उसके बाद आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से अब तमाम स्कूलों में महाराष्ट्र के 1 से लेकर 5वीं तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया और इसी का विरोध लगातार एमएनएस की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें शिवसेना यूबीटी भी कूदी और उनकी तरफ से भी सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए गए और अब इसका जवाब यहां पर बीजेपी पोस्टर के जरिए देती हुई नजर आ रही है। पोस्टर के जरिए बीजेपी की तरफ से यह जवाब दिया गया है और इन पोस्टर में यह लिखा गया है कि दरअसल ये भाषा की सख्ती नहीं है, महाराष्ट्र की भक्ति है। भाषा तोड़ती नहीं है बल्कि जोड़ती है। महाराष्ट्र में 5वीं तक हिंदी का अनिवार्य किए जाने का एमएनएस विरोध कर रही है। सरिता ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख सरिता का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। सरिता, देखिए महाराष्ट्र में लगातार भाषा का विवाद हम देख रहे थे, चाहे हम मराठी और की बात करें चाहे हम हिंदी भाषा की बात करें। उसके बाद ये विवाद और तब बढ़ गया जब सीएम की तरफ से 1 से लेकर 5वीं तक स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। अब इसका जवाब पोस्टर के जरिए बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, जब से राज्य सरकार ने हिंदी भाषा को क्लास 5वीं तक अनिवार्य किया है उसके बाद से ही जो मनसे की तरफ से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। चाहे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का बैनर लगा के विरोध जताना हो या फिर उनके जो कार्यकर्ता है जीआर कॉपी को जला के उसका विरोध करना है। लगातार राज्य सरकार के इस फैसले को मनसे विरोध कर रही है, जिसके बाद अब बीजेपी भी बैनरबाजी पे तोड़ रही है। अगर आपको मेरे पीछे दिखाऊं तो बीजेपी की तरफ से बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि ये भाषा सख्ती नहीं है, महाराष्ट्र की भक्ति है। भाषा तोड़ती नहीं है बल्कि जोड़ती है। कि जिस तरह से मन से लगातार इस फैसले, सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है कि महाराष्ट्र में जो है सबसे पहले मराठी भाषा को अनिवार्य होना चाहिए, हम हिंदू है, हिंदी नहीं है। इस तरह से राज ठाकरे की तरफ से भी बयानबाजी आ रहा था। अब वहीं इस पे पहली बार बीजेपी की तरफ से भी बैनर लगा के एक ये अपनी प्रतिक्रिया दी गई है कि ये भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। और आपको बता दूं कि ये जो बैनर लगा है ये ठीक जो शिवसेना भवन है उसके सामने ये बैनर लगाया गया है। एक तरफ शिवसेना भवन आपको दिखाना चाहूंगी और ठीक उसके सेम एकदम सामने ये बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है। इसके अलावा आपको बताऊं कि दादर इलाके में ऐसी कई जगह इलाका है जहां पे इस तरह के बीजेपी की तरफ से काफ़ी सारे बैनर लगाए गए हैं कि भाषा को ये भाषा तोड़ती नहीं है, जोड़ती है। हिंदी भाषा को लगातार जिस तरह से मन से जो है इसका विरोध जता रही है। तो अब इस पर ये देखना होगा जिस तरह से ये भाषा विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। अब बीजेपी ने भी
अपना रुख इस पे बैनर लगा के जो है बता दिया। तो अब देखना होगा कि इस पोस्टर के बाद जो मनसे है उनका अगला कदम क्या होगा, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कल भी जो मनसे नेता है संदीप देशपांडे ने, उन्होंने जो आरएसएस के प्रमुख है मोहन भागवत, उनको एक लेटर लिखा था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया है, हमारा जो मराठी भाषा है वही होना चाहिए था। तो लगातार ये विवाद जो है बढ़ते ही जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि आगे ये विवाद कहाँ तक जाएगा और कब इसका ये विवाद मतलब रुकेगा। लेकिन सरिता, जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा कि पोस्टर बीजेपी की तरफ से जगह जगह पर वहां पर लगाए गए हैं, लेकिन अब जो आम जनता है वहां की, वो इसको लेकर क्या कह रही है? क्योंकि कई विवाद, हमने कई घटनाएं वहां पर देखी, हमने महाराष्ट्र सामने निकल कर आए, चाहे हम वो बस का विवाद देखिए, चाहे हम रेस्टोरेंट में जो कर्मचारी है अब उसके साथ मारपीट की गई एमएनएस के कार्यकर्ता की तरफ से, अब ऑफिस के अंदर हमने देखा, वो तमाम तस्वीरें तमाम लोगों ने देखी। तो अब ये जो पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है, वहां की जो आम जनता है वो क्या कहती हुई नजर आ रही है? देखिए, आम जनता की बात करें, जो मुंबई करे, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, बहुत सारे हमने लोगों का चौपाल किया है। उनकी नज़रों में ये था कि जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया है कि स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का, उन्हें ये फैसला कहीं ना कहीं सही लग रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों भाषा सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह से ये पार्टी, राजनेता जो है, मंत्री अपना इलेक्शन को लेके इस तरह से विवाद करते रहते हैं, लेकिन आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें यह है कि मराठी भाषा है, मराठी तो आनी चाहिए, लेकिन हिंदी भी आनी चाहिए। तो जो मुंबई करे, उनकी राय साफ है कि राज्य सरकार का ये फैसला, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए फैसला जो है राज्य सरकार की तरफ से सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरिता इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ